फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। फाइनली बिहार थर्ड एसएससी सीरियल का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर नीचे आइए तो देखिए फ्रेंड्स 6/4/2022 के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वर्ष का यानी कि 2022 का यह पहला नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2022 और दो नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहला जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोटिस है, और दूसरा यहाँ पर पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसका डिटेल यहाँ पर जारी किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे, एक एक पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोटिस है उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पर देखिए थर्ड सीरियल लिखा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना, आज का डेट लिखा गया है 6/4/2022। यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पढ़ेंगे नीचे आइएगा तो देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 14/4/2022 से 17/5/2022 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। यानी कि अभी जो है फॉर्म फिलअप आपका नहीं होगा, फॉर्म फिलअप 14/4/2022 से होगा और आखिरी तिथि जो है ये 17/5/2022 है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये बताया गया है कि जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आपका जो ये विज्ञापन का जो लास्ट डेट है उस समय तक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लें तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग जो पूरा एडवर्टीजमेंट का डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग और देखिए यहाँ पर स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। देखिए विज्ञापन संख्या 01/2022 है। जैसे कि मैंने बताया कि इस साल का बिहार एसएससी का यह पहला विज्ञापन है और देखिए आवेदन करने का जो ऑनलाइन तिथि दिया गया है वो 14/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि जो है फ्रेंड्स ये 17/5/2022 है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आएंगे किस किस पद पर वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जूम करता हूँ ताकि आप भी स्पष्ट देख सके। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो है यहाँ पर सचिवालय सहायक का है। ठीक है, और देखिए ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत है, लेवल 7 का पोस्ट है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है योजना सहायक का है। उसके बाद तीसरा पोस्ट जो है ये मलेरिया निरीक्षक का है। उसके बाद चौथा देखिएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का पोस्ट है, यह वित्त विभाग के अंतर्गत लेवल 6 का पोस्ट है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ऑडिटर का पोस्ट है अंकेक्षक का। ठीक है फ्रेंड्स, लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आइएगा तो फिर ये 5 नंबर में भी अंकेक्षक था और ये कार्यालय निबंधक सहयोग समिति। उसके बाद 6ठा नंबर पर जब आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर पर भी अंकेक्षक है, लेकिन ये अंकेक्षक निदेशालय के अंतर्गत लेवल 5 का ये भी पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम सब कुछ यहाँ डिटेल में जानते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके मित्र हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके उनके पास भी। देखिए सचिवालय सहायक बहुत ही सुपर फर्स्ट क्लास का आप कह सकते हैं कि यह पोस्ट है और देखिए लेवल 7 का पोस्ट है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें न्यूनतम स्नातक रखा गया है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा टोटल इसमें जो है टोटल पद जो है ये 1360 हैं। अब 1360 में से 460 जो पद है ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सामान्य जो जनरल हैं उनके लिए 558 पोस्ट है, उसमें से 191 जो है ये महिलाओं के लिए है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए देखिएगा 136 है, 37 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 154 में से 55 महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 264 में से 95 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 201 में से 82 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी पोस्ट नहीं है और पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए अलग से जारी किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं ये 47 है। तो ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अब नीचे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, नोट 2 में आप पढ़िए। देखिए कह रहा है कि उपरोक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं और घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ ये आयोग के पास अधिकार है, राइट है
कि वो वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर आप किसी भी ट्रेड से किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके समकक्ष आपका जो शैक्षणिक योग्यता है तो आप बेशक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, आपको पास होना चाहिए। जो विज्ञापन की आखिरी तिथि है विज्ञापन आवेदन करने की, उसके आखिरी तिथि तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे आएंगे तो आरक्षण एज यूजुअल है, जैसा आरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार से आरक्षण भी इसमें सेम है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी के किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि आपको जनरल में रखा जाएगा। अब आप सबसे पहले जो आपका क्रीमी लेयर है, जो बीसी हैं, वो लोग क्या करें कि क्रीमी लेयर अपना जो नॉन क्रीमी लेयर है वो बनवा लें। ठीक है, सब कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही सलामत जो है उसको एक एक चीज़ उसमें ध्यानपूर्वक आप सही से बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वहीं कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र यहाँ पर देख लीजिएगा दिया गया है, ये इसमें स्वघोषणा समर्पित करना होगा। उसके बाद देखिएगा कि काउंसलिंग के वक्त जो है वो प्रमाण पत्र आपको जो है समर्पित नहीं करने पर क्या किया जाएगा कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से और उनके पते से। ठीक है, पिता के नाम से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी है और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी हैं उनके लिए भी ये जो आरक्षण है ये जो 2% का है वो आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस केंद्रा यूट्यूब का जो ऑफिशियल चैनल है जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं वहाँ से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो आपको पता है कि हमारे चैनल से बेहतर कोई भी चैनल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखिए अब नीचे आएंगे। बाकी आरक्षण का जो है आपको पता भी है पहले से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, आपका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले सब कुछ आपके पास उस डेट से पहले का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हाँ नीचे आएंगे आप और आपको पता है कि एक बार प्री में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस के लिए भी आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एसएससी में 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स दिया गया है उम्र सीमा, तो देखिए यहाँ पर उम्र सीमा जो है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और ये देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। और अधिकतम जो है यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल हैं पुरुष के लिए 37 वर्ग है। और इसका जो देखिए कटअप रखा गया है डेट जो अधिकतम है उसका दिनांक 7/1/2016। ये इसलिए रखा जाता है कि बिहार में क्या होता है एसएससी की जो वैकेंसी ये हर साल नहीं आती है, ये बहुत दिनों के बाद आई हुई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है। तो ये अधिकतम जो आपका उम्र सीमा है इसका जो डेट कट ऑफ रखा गया वो 7/1/2016 रखा गया। उसी प्रकार से यहाँ जो अनारक्षित वर्ग की महिला है उनको 40 वर्ष दिया गया। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला को 40 वर्ष। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला को 42 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे जब आएंगे फ्रेंड्स आप, हाँ तो अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षा का शुल्क रखा गया है वो आपका जो जनरल है अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और पिछड़ा वर्ग है इनके लिए 540 रुपया। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणियों के दिव्यांग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के समान उनको 135 रुपया है। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 14/4/2022 से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप दिनांक 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब नीचे आएंगे आप परीक्षा की प्रकृति, तो देखिए वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में देखिए 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा
आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरण में आयोजित की जा सकती है। तो जनरली 7-8 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं इसमें, तो आप भूल ही जाइए ये सब। ठीक है, आपका 2 पेपर होगा, मेंस होगा, पीटी होगा और मेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 घंटा 15 मिनट का आपका जो है एग्ज़ाम होता है। सब कुछ नीचे है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए 5 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे जब आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का होगा और आपको यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो एक प्रश्न का 4 अंक दिया गया है, तो आपका एक प्रश्न खत्म हो गया। यानी कि एक गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। तो 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, 4 अंक कट गया, यानी कि आपका एक प्रश्न कट गया। ठीक है, सही प्रश्न। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगा। OMR सीट पर एग्जाम होता है, आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिएगा। और हाँ, टेक्स्ट बुक के बारे में दिया गया है यहाँ पर, टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। NCERT, BSCB और ICSE बोर्ड का आपका केवल टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ऐसा नहीं कि लूसेंट गाइड वगैरह आप लेकर चले जाइए, ये मान्य नहीं होंगे। तो ये आप बुक ना ही लेकर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे समय का जाया होता है, समय काफ़ी प्रश्न ढूंढने में। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड क में देखेंगे सामान्य अध्ययन है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना। अब इसमें क्या है कि जो आपका दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए समय समसामयिक है, यानी कि इसमें क्या है, करंट अफेयर है आपका समसामयिक। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके बाद पुस्तक जो लेटेस्ट बुक और ऑथर आते हैं ना, खेल खिलाड़ी, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत और उनके पड़ोसी देश, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पड़ोसी देश का इतिहास है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब दिया गया है। कृषि दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता दिया गया है, भारत का संविधान है, यानी कि पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, तो ये विशेष करके आपको पढ़ना है। उसके बाद खंड ख में देखिए सामान्य विज्ञान और गणित है। तो विज्ञान में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और देखिए इसमें भूगोल भी ऐड किया गया है। और गणित जो है ये सभी मैट्रिक स्तर के हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैट्रिक स्तर के हैं। क्लियर। अब नीचे आइएगा मानसिक क्षमता जांच। इसमें क्या है कि ये रीजनिंग है। ठीक है, चलिए, और इसमें अंगणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संख्या श्रृंखला, ये सब दिया गया है। तो फ्रेंड्स सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको पता है कि ये 40% जनरल के लिए होता है। उसके बाद देखिए 36.50% जो है ये पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ऐसा नहीं कि इतना नंबर ला देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, बाकायदा कटअप बनता है, ये सब आपका उसके अनुसार से। तो ये मिनिमम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आएंगे तो वहीं दिया गया है कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 14/4 से प्रारंभ हो रही है और आखिरी तिथि 17/5/2022 रखा गया है। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आप आवेदन करेंगे ध्यानपूर्वक करेंगे, कोई भी त्रुटि ना हो। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये मैट्रिक या समकक्ष जो आपका प्रमाण पत्र का अंक है उसका अनुसार से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब आपको पता भी है, इसमें समय आपका व्यर्थ में नहीं करूँगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र, अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ना, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे।